हेलो स्टूडेंट, हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिनों से हमारी जीके इंग्लिश की क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि जो हमारा नर्सिंग का पोर्शन है वो थोड़ा सा पीछे हो गया है। इस वजह से उसकी जगह यही क्लास चल रही है। सो इसी को अभी हम कुछ दिन कंटिन्यू करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी बाय पस फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो बॉडी में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है कहीं पे भी और यदि उसमें पस का फॉर्मेशन हो गया तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए असेप्सिस, ऑप्शन बी सेप्सिस, ऑप्शन सी एंटीसेप्सिस, ऑप्शन डी बैक्टीरियोस्टेटिक्स। तो यदि बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हो रहा है और वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो गया है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेप्सिस। ओके, क्या कहलाता है? सेप्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a symptom of family contract care to the dying client. Okay, so options is option A hospital, option B hospices, option C adult day care center, ऑप्शन डी नर्सिंग होम। ओके, ऐसा सिस्टम जहाँ पे फैमिली कॉन्टेक्ट केयर दी जाती है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हॉस्पिसी। ओके, क्या कहलाता है? हॉस्पिसाई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिकल डिवाइस यूज टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप। ठीक है, ऐसा कौन सा मैकेनिकल डिवाइस है जो फूड ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए बेड ब्लॉक, ऑप्शन बी फुट वेस्ट, ऑप्शन सी बैक वेस्ट, ऑप्शन डी नी वेस्ट। सो राइट आंसर इज फूट वेस्ट। ओके, फूड ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए हम फूट वेस्ट का उपयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेंशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अ ससेप्टेबल होस्ट। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ससेप्टेबल होस्ट को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी इन्फ्लामेशन, ऑप्शन डी कंटामिनेशन। सो इन्वेंशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू सस्टेनेबल होस्ट दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। ओके, क्या कहलाता है? इन्फेक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज ऑल्सो नोन एज। तो हॉस्पिटल में हुआ इन्फेक्शन क्या कहलाता है? ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का और ये मोस्ट ऑफ दी हर एक एग्ज़ाम में रखा हुआ मिल जाएगा। चाहे इसके यानी कि प्रारूप अलग हो सकते हैं, चाहे इसमें मैनेजमेंट पूछ सकता है, चाहे इसमें हॉस्पिटल में होने वाली बकेट्स पूछी जा सकती है, लेकिन ये जो इन्फेक्शन है इससे 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन तो एग्जामिनर का बिल्कुल फेवरेट ही क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ऑप्शन बी ओपोथेरेटिक इन्फेक्शन, ऑप्शन सी नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑप्शन डी कंटामिनेशन। ओके, सो राइट आंसर इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ओके, क्या कहलाता है? नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ऑल्सो कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, now next question, an agent that has to power to kill microorganism। ऐसे एजेंट जिनको क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने की कैपेसिटी होती है वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरियोस्टेट, ऑप्शन बी बैक्टीरियोसाइट, ऑप्शन सी असेप्सिस, ऑप्शन डी एंटीसेप्सिस। नाउ राइट आंसर इज बैक्टीरियोसाइट। ओके, क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोसाइट। किल करने की बात आती है वहाँ बैक्टीरियोसाइट होता है। और जहाँ पे क्या होगा, ये धीरे धीरे ये टर्मिनोलॉजी क्वेश्चनों में आती जाएगी तो हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, इसलिए अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो अभी हमको सिर्फ इतना याद रखना है, किल करने वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं?
bactericide. Now next question. A condition in which bacterial growth is checked. Okay. So option A bacteriostatics, option B asepsis, option C bactericide, option D एंटीसेप्टिक. जो क्या होते हैं ऐसे एजेंट जो क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक्स. ओके, क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक्स. जो पूरी तरीके से मार देते हैं उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोसाइड. और जो कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोस्टैटिक्स. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्ट्रक्शन ऑफ द पैथोजन ऑर्गेनिज्म is. So option A disinfection, option B bacteriostatic, option C sterilization, option D contamination. Now right answer is disinfection. Now next question. फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन इज. तो इन्फेक्शन से पूरी तरीके से दूर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए असेप्सिस, ऑप्शन बी सेप्सिस, ऑप्शन सी एंटीसेप्सिस, ऑप्शन डी बैक्टीरियोस्टैटिक्स. नो राइट आंसर इज asepsis. Okay. Now next question. Object which are capable to transmission of disease. Option A sepsis, option B vomits, option D C asepsis, option D caviar. ठीक है. ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या होते हैं, जो डिसीज़ है, बीमारी है, उसको ट्रांसमिट करने में कैपेबल होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं फॉर्मिट्स. ओके, क्या कहलाते हैं? फॉर्मिट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज बेस्ड ऑन. तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके बेसिस पे ली जाती है? ऑप्शन ए पैस्कल लॉ, ऑप्शन बी आर्चिमिस प्रिंसिपल, ऑप्शन सी डाल्टॉस लॉ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. नाउ राइट आंसर इज पैस्कल लॉ. ओके, जो यूरिन की स्पेसिफिसिटी किसके बिहाफ पे डिसाइड की जाती है? तो वो है पैस्कल लॉ के बिहाफ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर इज वन हार्ट बीट and two arterial pulsation given on sensation is double beat, so that is called. okay, क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक हार्ट बीट है और दो आर्टीरियल पल्सेशन है, तो ये डबल बीट क्या कहलाती है? ऑप्शन ए एस्ट्रासिस्टोल, ऑप्शन बी डायबोटिक पल्स, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट पल्स, ऑप्शन डी बिगमेनल पल्स. यहाँ पर डबल ये टाइप हो गया है. सो राइट आंसर इज डायबेटिक पल्स. ओके, क्या कहलाती है? डाइकैरियोटिक पल्स कहलाती है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लू लिटमस पेपर टर्न ऑन टू द वेट इफ इज यूरिन. ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर लेंगे, उसमें यूरिन के कुछ ड्रॉप डालेंगे तो देखेंगे कि वह रेड हो गया है, तो ये कंडीशन क्या होता है? ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी एल्कलाइन, ऑप्शन सी न्यूट्रल, ऑप्शन डी हाईली एल्कलाइन. तो यदि लिटमस पेपर रेड हो गया है तो सोचो कि यूरिन क्या है? एसिडिक है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रस्टी कलर ऑफ स्पूटम इज सीन इन. तो रस्टी कलर स्पूटम किस कंडीशन में दिखाई देता है? ऑप्शन ए ब्रोंकोसाइटिस, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी टीबी, ऑप्शन डी अस्थमा. नाउ राइट आंसर इज निमोनिया. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of nursing process include the statement of the client actual or potential problem? Option A implementation, option B nursing diagnosis,
सॉरी, ऑप्शन ए असेसमेंट, ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटेशन, ऑप्शन सी नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन डी प्लानिंग। ठीक है, नर्सिंग की ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होगा, स्टेटमेंट क्लाइंट का एक्चुअल जो पोटेंशियल है प्रॉब्लम में उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, नर्सिंग डायग्नोसिस। एक्चुअल प्रॉब्लम यदि हम पेशेंट की देखते हैं तो हम उसको किससे डिनोट करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस से। ओके, हम क्या फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसी से हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं ना, वही चीज़ दी हुई है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन विथ द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। तो स्टेथोस्कोप की हेल्प से जो एग्जामिनेशन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए परकशन, ऑप्शन बी अस्कल्टेशन, ऑप्शन सी पल्पेशन, ऑप्शन डी मैनिपुलेशन। सो राइट आंसर इज अस्कल्टेशन। ओके, क्या करते हैं उसकी हेल्प से, स्टेथोस्कोप की हेल्प से, अस्कल्टेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल मेडिकेशन कैन बी गिवन टू द क्लाइंट हैविंग। ठीक है, ओरल मेडिकेशन किस पेशेंट के किस क्लाइंट को दिया जाता है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी वोमिटिंग, ऑप्शन सी डिसेंट्री, ऑप्शन डी मलेरिया। नाउ राइट आंसर इज वोमिटिंग। ओके, किस पेशेंट को दिया जाता है? वोमिटिंग। पोजीशन यूज्ड फॉर टेकन वेक्टर टेम्परेचर इज। ऐसी पोजीशन जिसमें हम क्या वेक्टर टेम्परेचर लेंगे। सो ऑप्शन ए प्रोन, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी साइडलाइन, ऑप्शन डी फाउलर। तो वेक्टर एग्जामिनेशन लेने के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? साइड लाइन पोजीशन। ओके, कैसी होगी? साइड लाइन पोजीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट इज कॉल्ड। सो ऑप्शन ए टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी टेकिपीनिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी ब्रेडिपीनिया। सो लेस देन 60 बीट पर मिनट यदि पल्स रेट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेडिकार्डिया। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।